ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई की पत्नी ज़हरा अब्दाद आदिल की कहानी बेहद चौंकाने वाली है, त्रासदी से भरी है। साल 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता के आधिकारिक आवास पर किए गए एक भीषण संयुक्त हवाई हमले ने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया। इस विनाशकारी हमले में न केवल ईरान की तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौके पर मौत हो गई, बल्कि उनकी बहू ज़हरा अब्दाद आदिल की भी इस बमबारी में दुखद मृत्यु हुई। इस हमले ने खामनेई परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया, क्योंकि मुज्तबा की मां मंसूरेह खोस्ते की भी गंभीर रूप से घायल होने की, कोमा में जाने की खबर मिली थी। अब कोमा में जाने के बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया, यानी कि तीन हाथ से तीन शव, एक घर से, एक परिवार से, खामनेई परिवार से। इस भयानक पारिवारिक और राष्ट्रीय संकट के बीच ही मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया और तीसरा सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। ज़हरा अब्दाद आदिल कोई साधारण महिला कतई नहीं थी, बल्कि उनका संबंध ईरान के सबसे शक्तिशाली और रसूखदार राजनीतिक परिवारों से हुआ करता था। 1979 में जन्मी ज़हरा ईरान के जाने माने रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ और पूर्व संसद अध्यक्ष गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी थी। वो अकादमिक रूप से बेहद सक्रिय और शिक्षित महिला थी। उन्होंने अल्लामे ताबाताई विश्वविद्यालय से पत्रकारिता पर केंद्रित संचार विज्ञान में डिग्री भी हासिल की। ज़हरा राजनीतिक चकाचौंध और मीडिया की सुर्खियों से दूर रहना पसंद करती थी और उनका पूरा ध्यान शिक्षा के क्षेत्र पर था। वे तेहरान के प्रतिष्ठित लड़कियों की फरहांग हाई स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं, जो उनके पिता द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक नेटवर्क का हिस्सा है। साल 2004 में मुज्तबा खामनेई से उनका विवाह हुआ, जिसने ईरान के शीर्ष राजनीतिक और धार्मिक हलकों के बीच रिश्तों को और मजबूत कर दिया, और इस वैवाहिक जीवन से उनके 3 बच्चे भी हैं। ज़हरा की मौत के बाद की परिस्थितियां और भी हैरान करने वाली रही। उनका अंतिम संस्कार तेहरान के उसी फरहांग हाई स्कूल में आयोजित किया गया, जहां वो बच्चों को पढ़ाती थीं। इस विदाई समारोह में उनके पिता, परिवार के करीबी लोग और शिक्षा जगत की हस्तियां तो शामिल ही हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि खुद उनके पति और देश के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपनी पत्नी के जनाजे में शामिल ना हो पाए। इजरायली निगरानी के खतरों और सुरक्षा कारणों और अपनी जान को भारी जोखिम के चलते बचाने के लिए वो इस पूरे आयोजन से गायब रहे। हवाई हमलों के बाद से ही मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आते हैं, और वो केवल लिखित संदेशों के जरिए देश से संवाद करते हैं, जिससे उनके ठिकानों और स्वास्थ्य को लेकर दुनिया भर में अटकलें भी तेज है। अब इस वक्त ईरान में भारी तनाव है। युद्ध जैसी स्थिति कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी युद्ध विराम होता है, कभी दोनों की तरफ से सहमति आती है, और उसके ठीक बाद कभी अमेरिका हमले करता है तो उसका जवाब ईरान भी देने से पीछे नहीं हटता। और इसी बीच पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए 6 दिवसीय राजकीय शोक और अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है, जबकि ज़हरा की मौत इस पूरे क्षेत्रीय संघर्ष की भयावहता का एक बड़ा प्रतीक बन चुकी है। बहरहाल इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पर, इस पूरे कार्यक्रम पर हमारी नजर है। अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.